हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। जैसे कि आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा, उसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारे 2 टॉपिक्स रह गए थे, नैनो मटेरियल्स और ग्रीन केमिस्ट्री। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, देयर साइज इज इन नैनोमीटर। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज जो है वो ना बहुत छोटा होता है। अब इनका यूनिट क्या होती है जिसमें हम इन्हें मीजर करते हैं? वो नैनोमीटर होती है। अब नैनोमीटर जो है मीटर का बिलियन टाइम होता है। आप सोच सकते हैं कि नैनोमीटर कितनी छोटी यूनिट होती है, तो हमारे नैनो मटेरियल्स कितने छोटे होते होंगे। एक नैनोमीटर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, मीटर का बिलियन टाइम होता है नैनोमीटर। एट दिस टीनी साइज मटेरियल शो स्पेशल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम देयर नॉर्मल साइज फॉर्म्स। अब ये जो है नैनो मटेरियल जो होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। किस वजह से? इनका छोटा साइज होने की वजह से। जो हमारे नॉर्मल साइज के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ये छोटे होने की वजह से इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। ये ज़रूरी हमारे लिए क्यों होते हैं? नैनो मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्गर, लाइटर, मोर रिएक्टिव और बेटर कंडक्टर्स देन नॉर्मल मटेरियल्स। नैनो मटेरियल जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अच्छे कंडक्टर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए नैनो मटेरियल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर यूज इन मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंट एंड मोर। ये हमारे नैनो मटेरियल्स मेडिसिन में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में और एनवायरनमेंट में, और भी बहुत सारी जगह हमारे नैनो मटेरियल्स यूज़ होते हैं। हाउ आर नैनो मटेरियल्स मेड। अब हम ये देखते हैं नैनो मटेरियल्स आखिर बनते कैसे हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेन वेज टू मेक नैनो मटेरियल। 2 तरीके से हम नैनो मटेरियल्स को बना सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा क्या है? टॉप डाउन मेथड। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग विद बिग मटेरियल्स एंड ब्रेक देम इनटू नैनो साइज। क्या होता है? हम बड़े मटेरियल को लेते हैं और हम उसे ना ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स में, नैनो साइज पार्टिकल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? क्रश करके, क्रशिंग, ग्राइंडिंग और कटिंग। इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? टॉप डाउन मेथड को यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा बॉटम अप मेथड। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। बिल्ड अप नैनो मटेरियल्स फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नैनो मटेरियल्स को बनाना किससे? एटम से या मॉलिक्यूल से। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? केमिकल रिएक्शन और सेल्फ असेंबली, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके। अब ये जो 2 हमारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अब हम एक क्या करते हैं, ये हमने एक क्यूब लिया। ये हमारा क्यूब क्या? ये हमारा बल्क में है, मतलब एक बड़ा है। फिर हमने क्या किया? इससे हमने स्मॉल स्मॉल क्यूब्स बनाए। ठीक है, ये हमारा एक पाउडर फॉर्म में हो गया। ये हमने काफ़ी सारे इससे बना लिए ऐसे करके। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने? इन्हें ये और छोटा, इनका साइज और छोटा कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे नैनो मटेरियल्स बन गए। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल ले सकते हैं, उनसे एक बड़ा बनाएंगे और फिर इससे इस तरीके से ये नैनो मटेरियल्स बना सकते हैं। अब ये क्या है? ये जो हमने बल्क से पाउडर बनाया, फिर पाउडर से नैनो मटेरियल्स बनाए, ये हमारा किसका टाइप हो जाएगा? ये हमारे पहले वाले मेथड का टाइप हो जाएगा, टॉप डाउन मेथड का। ठीक है, और जब हम नीचे से ऊपर गए तो ये किसका टाइप हो जाएगा? डाउन अप। ये हमारे डाउन अप मेथड, बॉटम अप मेथड का टाइप हो जाएगा। आई होप ये दोनों आप मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, स्पेशल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स में ऐसी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि हम इन्हें पढ़ रहे हैं। क्या होता है? सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं। लाइट वेट होता है, इनका वेट बहुत लाइट होता है। मोर रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। हेल्पफुल इन केमिकल रिएक्शन, ये इनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से हम इन्हें केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट बेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हीट को। लुक एंड बिहेव डिफरेंटली कंपेयर टू लार्जर
मटेरियल्स ये दिखते भी अलग हैं और ये बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं जैसे हमारे नॉर्मल साइज के मटेरियल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारे, ये हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा PYQ का क्वेश्चन है। इफ अ बल्क मटेरियल इज ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट विल इट्स नैनो मटेरियल काउंटर पार्ट ऑल्सो भी ट्रांसपेरेंट, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। कि जो हमारा बल्क मटेरियल है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो अगर हमारा, तो ये बताना है हमें नैनो मटेरियल भी हमारा ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं। अगर होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कैसे होगा, और अगर नहीं होगा तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कैसे नहीं होगा। ये हमारा PYQ है। अब इसका आंसर देखते हैं। नो, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारा बल्क मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो हमारा नैनो मटेरियल भी ट्रांसपेरेंट होगा। पहले हम ये देखते हैं बल्क मटेरियल क्या होता है। बल्क मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी डायमेंशन या तो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी डायमेंशन नैनोमीटर में ना हो, वो बड़ा होता है। तो बल्क मटेरियल ये ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। इफ़ अ मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट इन बल्क फॉर्म इट्स नैनो मटेरियल वर्जन में नॉट बी ट्रांसपेरेंट। अगर हमारा जो बल्क फॉर्म में मटेरियल है वो अगर हमारा ट्रांसपेरेंट है तो ज़रूरी नहीं है जो नैनो मटेरियल में उसका वर्जन है वो भी ट्रांसपेरेंट हो। दिस इज बिकॉज व्हेन द साइज ऑफ द मटेरियल इज रिड्यूस टू द नैनो स्केल इट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज ड्यू टू क्वांटम इफेक्ट एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। जब हमारा जो मटेरियल का साइज होता है हम उसे कम कर देते हैं, नैनो स्केल से रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती हैं। इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा बल्क फॉर्म में ट्रांसपेरेंट है हमारा नैनो मटेरियल भी ट्रांसपेरेंट हो। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बल्क में हमारे पास गोल्ड है, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, शाइनी होता है और मेटेलिक होता है। अगर हम गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को देखें वो कभी कभी अपीयर होते हैं रेड, कभी पर्पल, और कभी कभी वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं जब वो हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं उसे, या फिर उसकी थिन फिल्म्स को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं? डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स। इसके एप्लीकेशंस को हमें डिस्कस करना है। आंसर देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं? CNT are tiny tubes made entirely of carbon atoms arranged in a special pattern that makes them incredibly useful in chemistry and technology। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं? ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि किससे बनी होती है? कार्बन के एटम से, और ये इनका जो पैटर्न होता है वो बहुत स्पेशल होता है जिसकी वजह से ये बहुत यूजफुल होती है हमारी केमिस्ट्री में और हमारे टेक्नोलॉजी में। Nanotube CNT are cylindrical nanostructure made entirely of carbon atoms. They are essentially rolled up sheets of graphene which is a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice. CNT कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होते हैं? इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, जो किससे बना होता है? कार्बन एटम से बना होता है। ये शीट होती है जो कि रोल अप होती है किससे? ग्रेफीन की शीट से। ये सिंगल लेयर जो होता है इसमें जो कार्बन एटम होता है वो कैसे अरेंज होता है? हेक्सागोनली अरेंज होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ CNT। कार्बन नैनोट्यूब से कितने टाइप होते हैं? दो तरीके के CNT होते हैं। सबसे पहला है सिंगल वॉल्ड। सिंगल वॉल्ड में क्या है? वन लेयर ऑफ ग्रेफीन रोल्ड इनटू अ ट्यूब। इसमें क्या है? सिर्फ एक लेयर होती है ग्रेफीन की जो रोल्ड हुई होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, समझ सकते हैं, हम सिलेंडर के ऊपर रोल कर दें एक लेयर को तो वो हो जाएगी सिंगल वॉल्ड। ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टी वॉल्ड MWCNT, मैनी लेयर ऑफ ट्यूब इनसाइड ईच अदर। इसमें क्या होता है? इसमें ट्यूब्स में बहुत सारी लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अनियन में क्या होता है? एक के ऊपर एक लेयर होती है, वैसे ही मल्टी वॉल्ड में होती है बहुत सारी लेयर्स। ये हमारे होगा टाइप्स ऑफ CNT। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। सबसे पहले क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट होती है, इनका वजन कम होता है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स, ये जो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरफेस एरिया, ये फ्लेक्सिबल भी बहुत होती है और इसका सरफेस एरिया भी हाई होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स की एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में देखते हैं। यूज इन ट्रांजिस्टर्स, टच स्क्रीन एंड सोलर सेल्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में हम कैसे यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर से, टच स्क्रीन से और सोलर सेल से। सेकेंड हमारी फील्ड है मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में कैसे हम यूज करते हैं?
फोर्थ, ड्रग डिलीवरी, कैंसर ट्रीटमेंट एंड बायोसेंसर। ड्रग डिलीवरी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में और बायोसेंसर्स में हम यूज़ करते हैं। थर्ड हमारी फील्ड है एनर्जी। एनर्जी की फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं? बैटरीज में, सुपर कैपेसिटर्स में और फ्यूल सेल्स में, इसमें हम यूज़ करते हैं हमारे नैनो मटेरियल्स का। फोर्थ फील्ड है हमारी टेक्सटाइल एंड कोटिंग। टेक्सटाइल और कोटिंग की फील्ड में भी हम यूज़ करते हैं। कैसे? मेक क्लोथ्स वाटरप्रूफ। हम नैनो मटेरियल का यूज़ करके किसी भी क्लोथ को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल एंड यूवी रेजिस्टेंस, यूवी रेज से भी बचा सकते हैं इसकी कोटिंग करके। नेक्स्ट फील्ड है हमारी एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल्स। एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल्स की फील्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्यों यूज़ कर सकते हैं? यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मटीरियल फॉर एयरक्राफ्ट एंड कार्स। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये लाइट वेट होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम किस में यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट में और कार्स में। ये हमारा इसी के साथ नैनो मटेरियल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? Green chemistry is a branch of science that focuses on designing chemical products and processes that do not harm the environment or human health. Green chemistry एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जो किस चीज़ पे फोकस करती है कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके को से उनकी प्रोसेसिंग करें कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म ना करें। इट इज़ अबाउट मेकिंग केमिकल सेफली विद लेस वेस्ट एंड यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स। इसमें क्या है? हम जो केमिकल्स यूज़ करें वो सेफ हो, वेस्ट ना के बराबर हो, बहुत कम वेस्ट हो और इको फ्रेंडली मेथड्स का हम यूज़ करें। यही हमारी ग्रीन केमिस्ट्री कहती है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिवेंट वेस्ट। वेस्ट से हमें बचना है। डोंट क्रिएट वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। हमें वेस्ट बहुत कम से कम करनी है, ठीक है। सेकंड है हमारा डिज़ाइन सेफर केमिकल्स। केमिकल्स को कैसे डिज़ाइन करना है कि वो हमारे लिए सेफ हो। मेक केमिकल्स दैट आर नॉट हार्मफुल। हमें वो केमिकल्स बनाने हैं जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। थर्ड है हमारा लेस हजार्डस सिंथेसिस। अवॉइड टॉक्सिक केमिकल्स इन मेकिंग प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को बनाएं तो हम जो केमिकल यूज़ करें हमें देखना होगा कि वो टॉक्सिक ना हो। टॉक्सिक केमिकल्स को हमें अवॉइड करना है। फोर्थ है हमारा डिज़ाइन सेफर प्रोडक्ट्स। हम जो प्रोडक्ट्स बनाएं वो हमारे कैसे होने चाहिए? हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है उन्हें कि वो हमारे लिए सेफ हो। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी सेफ टू यूज़। जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तो वो जब हम उसे यूज़ करें तो हमें वो यूज़ करने में सेफ हो। फिफ्थ है हमारा यूज़ रिन्यूएबल मटेरियल्स। रिन्यूएबल मटेरियल्स का हमें यूज़ करना है। यूज़ नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक प्लांट्स। हमें कैसे सोर्सेज का यूज़ करना है जो नेचुरल हो और रिन्यूएबल हो, जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं प्लांट्स का। सिक्स है हमारा यूज़ लेस एनर्जी। हमें ऐसे यूज़ करना है कि हमारी एनर्जी बहुत कम यूज़ हो। रिएक्शन शुड बी हैपन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम रिएक्शन को रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर करेंगे तो हमारी एनर्जी कम यूज़ होगी, तो हमें रिएक्शन को रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ही करनी है। सेवन्थ है हमारा यूज़ फेवर स्टेप। सिंपल प्रोसेसेस आर बेटर। हमें इस तरीके से रिएक्शन को करना है कि हमारे स्टेप्स मिनिमम हो, हम बहुत कम स्टेप से अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें, जिससे सिंपल अगर हमारे प्रोसेस होंगे तो वो अच्छा होगा, बेटर होगा हमारे लिए। एट्थ है हमारा यूज़ सेफर सॉल्वेंट्स। हमें जो सॉल्वेंट्स यूज़ करने हैं वो भी हमारे सेफ होने चाहिए। अवॉइड हार्मफुल लिक्विड। हार्मफुल लिक्विड को हमें अवॉइड करना है, जैसे कि बेंजीन। नाइन्थ है हमारा अवॉइड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स को हम अवॉइड करें, जैसे कि हम किसी अननेसेसरी एडिटिव्स का यूज़ ना करें। डू नॉट यूज़ अननेसेसरी एडिटिव्स। जो हमारी ज़रूरत का है बस हम उतना ही यूज़ करें। टेंथ है हमारा डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। हमें प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जब हम उसे यूज़ कर लें वो हमारा इजीली डिग्रेड हो सके। प्रोडक्ट शुड ब्रेक डाउन सेफली आफ्टर यूज़। हम प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएं कि वो ब्रेक डाउन हो जाए आसानी से यूज़ होने के बाद। नेक्स्ट है 11 पॉइंट है हमारा प्रिवेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को भी हमें कम करना है। अवॉइड रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड। जब हम अपने प्रोडक्ट को बनाएं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है वो हार्मफुल गैस, लिक्विड या सॉलिड को रिलीज ना करे। इससे हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकेंगे। 12 पॉइंट है हमारा यूज़ रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग का हमें यूज़ करना है। कीप एन आई ऑन रिएक्शन एज दे हैपन टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। हमें जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें उसका ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होने वाली हो तो वो हमारी ना होए।
ये हमारे कंप्लीट होता है। अब हम एक डायग्राम देखते हैं। हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उसमें मल्टीपल स्टेप्स का यूज़ करते हैं। जब हम मल्टीपल स्टेप्स का यूज़ करेंगे तो हमारा जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा होगा, लार्ज अमाउंट में हमारा वेस्ट होगा। नेक्स्ट फिर हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड चलता हुआ आ रहा है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। लेकिन हमारा ग्रीन केमिस्ट्री मेथड क्या कहता है? इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल लेते हैं हम ये करते हैं कि मतलब स्टेप्स हम बहुत कम यूज़ करें, जो हमारी ज़रूरत के हो बस हम वही स्टेप्स लें। तो जब हमारे स्टेप्स कम होंगे तो हमारा वेस्ट कम होगा, मिनिमल होगा हमारा वेस्ट, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा ग्रीन केमिस्ट्री मेथड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन सिंथेसिस। ग्रीन सिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहला है हमारा रिड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन को कम करता है। सेव्स रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज जो होती हैं उन्हें सेव करता है। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, हमारी जो ह्यूमन की हेल्थ होती है उसे भी प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इलस्ट्रेट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड द गिव ग्रीन सिंथेसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल। सबसे पहले हमें क्या बताना है, 5 प्रिंसिपल बताने हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। ये हम अभी देख चुके हैं, हमने 12 देखे थे, ये हमने 12 प्रिंसिपल देखे थे ग्रीन केमिस्ट्री के। आप इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पार्ट डन हो गया, प्रिंसिपल ऑलरेडी कवर। और फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रीन सिंथेसिस मेथड्स को बताना है। पैरासीटामोल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। पैरासीटामोल हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें फीवर होता है या हमें माइल्ड पेन होता है, इसमें हम पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल टैबलेट जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो किससे बनता है? फिनोल से बनता है। ये डेरिवेटिव होता है फिनोल का। इसमें हम देखते हैं ये क्या होती है। इट इज़ एन एंटी पायरेटिक ड्रग, ये एक एंटी पायरेटिक ड्रग होती है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। और ये हमारे माइल्ड पेन में भी काम आती है, जैसे हमें हेडेक होता है या बॉडी में माइल्ड पेन होता है तो हम पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या है, N, फोर्थ पे हमारा है हाइड्रोक्सी, ये हमारी क्या है, फिनाइल रिंग है। और हमारा क्या बच गया, अब हमारा ये बन गया, ये बच गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मेथ ईथेन अमाइड। ये हमारा इसका IUPAC नेम हो गया। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, इसका कॉमन नेम क्या होता है पैरासीटामोल का, हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटामाइडोफिन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटामाइडोफिन, ये इसका कॉमन नेम होता है पैरासीटामोल टैबलेट का। ठीक है, अब हम इसका कॉमर्शियली मेथड क्या होता है, अब हम इसे कॉमर्शियल मेथड देखते हैं। इसी कॉमर्शियल मेथड में हमारे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है हमारा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल यूजिंग टाइट्रेटिंग मिक्सचर CH3SO4 प्लस HNO3, सॉरी H2SO4 प्लस HNO3। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फिनोल का जैसे हमने अभी देखा था पैरासीटामोल डेरिवेटिव होता है फिनोल का, हमने सबसे पहले फिनोल लिया और इस पर हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 और प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पे हमें NO2 ग्रुप लगा हुआ मिलेगा और एक पैरा पे। लेकिन हम जानते हैं हमारा पैरा वाला मेजर होता है। पैरा वाला मेजर क्यों होता है, और ये हमारा स्टेबल भी होता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए हमारा स्टेबल होता है और ये हमारा मेजर होता है। तो हम अगले स्टेप में किसका यूज़ करेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल का। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अमाइन। अब हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे किसमें, अमाइन में। इसमें हम पैरा नाइट्रोफिनोल लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम SN प्लस HCl का यूज़ करेंगे। ठीक है, SN प्लस HCl क्या करेगा, NO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। क्या बन जाएगा हमारा, पैरा अमीनो फिनोल हमारा बन जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, पैरा अमीनो फिनोल लेंगे, इसमें हम लेंगे CH3
सी डबल बॉन्ड ओ ओ सॉरी ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे, इसे यहाँ पे H दे देंगे और यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। कैसे होगा ये हमारा OH, ये हमारा N है, इसके साथ क्या करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ CH3। हमने क्या किया, ये वाला ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH। ये हमारा क्या हो गया, ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिल गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा कमर्शियल मेथड था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक है ये जो हमने एसिड यूज़ किया था कंसनट्रेटेड H2SO4, ये हमारा क्या है, ये मिनरल एसिड है। और सेकंड स्टेप में ये जो हमने टिन का यूज़ किया था SN का, ये हमारा क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है। और जब ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो फिर हम क्या देखते हैं, हम ग्रीन सिंथेसिस देखते हैं पैरासीटामोल का। इसमें क्या है, इसमें भी हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन। यहाँ पे H लगा हुआ है, फिनोल का हमने करा, हमने पहले की तरह यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे इसे H दिया और यहाँ पे इसे यहाँ पर लगा दिया। हमें ये बाय प्रोडक्ट में मिल गया। तो हमें क्या मिला, पैरा एसिटोफिनोल मिल गया। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, रिडक्शन ऑफ पैरा एसिटाफिनोल विद NH2OH। अब हम इसका रिडक्शन कराएंगे। इसकी रिएक्शन कराई हमने, रिएजेंट लिया हमने NH2OH। अब हमने क्या किया, H2NOH। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया। हमने वाटर को रिमूव करा तो हमें ये मिल गया, हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, H2O हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया। आई इसी स्टेप का नाम है कीटो हाइड्रोक्सी अमाइन ऑफ पैरा एसिटोफिनोल, इसी स्टेप का नाम है। थर्ड स्टेप, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये हमारा क्या है, इस स्टेप का क्या नाम है, बकमन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या है, हमने ये जो बनाया था हमने इसका यूज़ किया। इसमें CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH का यूज़ किया और हमें इसने हमारे इस ग्रुप को इससे रिप्लेस कर दिया और हमें क्या मिल गया एंड में, पैरासीटामोल। तो ये हमारा ग्रीन सिंथेसिस का मेथड है, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप चाहें तो इसमें थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल लिखेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले फिनोल को यूज़ किया। फिनोल की हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। ठीक है, एम्प्लॉय हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सेफर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारे लिए सेफ है। यूटिलाइज एसिटिक एनहाइड्राइड, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को यूटिलाइज किया। क्यों यूटिलाइज किया, ये कॉमन है और रिलेटिवली सेफ रिएजेंट है। ये हमारा ये वाला रिएजेंट भी सेफ है, इसीलिए हमने इन तीनों का यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कंडीशन। हमने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के लिए मतलब हमारी कंडीशन क्या थी, रूम टेम्परेचर पे हमने रिएक्शन कराई, माइल्ड कंडीशन ली, नो हार्श सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। कोई भी हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया जो कि हमारे लिए हार्श था या हार्मफुल था। ठीक है, अब इसके स्टेप देखते हैं, क्या क्या स्टेप थे। सबसे पहले हमने फिनोल का यूज़ किया। फिनोल में हमने क्या डाला, हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर इससे क्या मिला, हमें हाइड्रोक्विनोन मिला। फिर हमने हाइड्रोक्विनोन का यूज़ किया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया रिएजेंट के तौर पर। फिर हमें क्या मिल गया, पैरासीटामोल, जो कि हमें चाहिए था। ये हमारे स्टेप्स थे। अब फिर देखते हैं हमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट, हमें हमारे इन्वायरमेंट को इससे क्या बेनिफिट होगा। मिनिमल वेस्ट जनरेशन, हमारी जो वेस्ट जो जनरेट होगी वो मिनिमल होगी, बहुत कम वेस्ट जनरेट होगी। नो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स, कोई भी बाय प्रोडक्ट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो कि टॉक्सिक होगा। एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, जो भी हमारे प्रोसेस हैं वो हमारे एनर्जी एफिशिएंट है। यूजेज रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, हमने जो फीड स्टॉक्स का यूज़ किया वो क्या है, रिन्यूएबल है। ये आप इसके साथ थ्योरी भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो इतना आप लिखें बहुत है। इसी के साथ हमारा ये यूनिट कंप्लीट होती है, ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।